हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. तो जो कार का ड्राइवर है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद गाड़ी रुक जाती है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। दूसरा ड्राइवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड के बाद उसकी कार जो है वो रुक जाती है। तो पहला ड्राइवर था वो 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा था और ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद उसकी जो कार है वो रुक जाती है। सेकंड ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड के बाद उसकी जो कार है वो रुक जाती है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द टू कार्स। हमें एक ही ग्राफ पे क्या करना है, स्पीड वर्सेस टाइम निकालना है दोनों कार के लिए। और हमें देखना है कि देखो विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। तो ब्रेक लगाने के बाद ज्यादा डिस्टेंस कौन सी कार कवर करती है, दैट वी हैव टू चेक। ओके, तो हमें वो निकालना है। तो देखते हैं। सो सॉल्यूशन, first let us convert both speeds in meter per second. Let us convert both speeds in meter per second, क्योंकि हमें जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है। तो किलोमीटर पर आवर में दी है तो हमें क्या करना है, उसको SI यूनिट मीटर पर सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन देखते हैं। तो हमें पता है 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, और जो 1 आवर है तो 1 आवर मतलब कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सो वी कैन राइट 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 36। और ये 2 0 3600 सेकेंड। ये हो गया आवर का कन्वर्जन सेकेंड में। तो हमें कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 10 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। इसको हम और 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो 10 5 2 5 10, तो यहाँ पे 5 आएगा और 2 18 36, so 5/18 meter per second. This will be the answer. So this 1 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में कितना हो गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आगे हम उसको डिवाइड करना चाहते तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए इजी होता है इसलिए हम ऐसे रखेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं कार फर्स्ट और कार सेकंड को स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार फर्स्ट की स्पीड क्या थी, इट इज 52 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 52 मल्टीप्लाई बाय, तो हमने देखा कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम देखेंगे 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकंड। तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 52
that is 5 2s are 10, that will be 0, and 5 5s are 25, 25 plus 1, that is 26 divided by 18, it is in मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर में 130 और डिनोमिनेटर में 9। तो आप ऐसा रखना चाहते हैं ऐसे भी रख सकते हो, और अगर इसको डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा 14.44 मीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन हो गया 52 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में 130/9 मीटर पर सेकंड और 14.44 मीटर पर सेकंड। सो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। तो कार की फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि ब्रेक लगाने के बाद कार जो है वो रुक जाती थी, तो इसलिए इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, जो फाइनल स्पीड और वेलोसिटी बोल सकते हो, तो लीनियर मोशन में है, तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी की रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने समय के बाद रुक गई थी, तो ये 5 सेकंड उसने लिया था, तो दिस इज द टाइम 5 सेकंड। चलिए सेकंड केस में देखते हैं। हमारी कार जो है वो कार सेकंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में 5/18, सो आई विल राइट 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर दो 3 में से 8 से, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, तो मीटर पर सेकंड 5/6 मीटर पर सेकंड ये भी लिख सकते हो, और इसको डिवाइड करना है 5 को 6 से, तो कितना हो जाएगा 0.833 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये भी कार जो है वो ब्रेक लगाने के बाद रुक गई थी, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेक लगाने के बाद कितना समय लिया था रुकने के लिए, तो 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो हमारी कार फर्स्ट है वो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में 52 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड 0, इसका कन्वर्जन कर दिया था हमने मीटर पर सेकंड में, वो गया 130/9 मीटर पर सेकंड, और उसको हम 14.44 भी लिख सकते हैं। सेकेंड कार थी, उसकी कार की स्पीड जी 3 किलोमीटर पर आवर थी, मीटर पर सेकंड में 5/6 मीटर पर सेकंड, और उसको हम इसे भी लिख सकते हैं 0.833 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा दिया था 10 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, हमने प्लॉट किया है। तो हमारा जो पॉइंट्स थे देखना है, ये देखो हमारी फर्स्ट कार के लिए स्पीड थी 14.44 मीटर पर सेकंड और टाइम था 5 सेकंड। ठीक है, तो हमने प्लॉट कर दिया। ये देखो ये हमारा पॉइंट हो गया 14.44, 0,14.44 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 0, और ये इसकी वेलोसिटी थी 14.44। तो टाइम लगा देता 5 सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पे आ गया 5,0, ये 5,0, तो ये ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। सेकेंड कार के लिए हमने लिए, हमारी जो स्पीड थी वो 0.833 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये देखो 0,0.833 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और टाइम था 10 सेकेंड, तो 10,0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 लिखा है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में पहला कोऑर्डिनेट जो कुछ वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे देखा होगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 0 है, क्योंकि द वैल्यू इज ऑन द x एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे x एक्सिस पे क्या हो जाता है, वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये रीजन देखा है आपने, ये हमें क्या करना है, रीजन निकालना है। तो देखो अच्छी तरह से कि ये ऐसा करके ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये कलर वाला, और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो इसका हमें एरिया निकालना है। सो वी विल गेट द
चलिए देखते हैं कार फर्स्ट। कार फर्स्ट के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, अभी डिस्टेंस ट्रैवल है वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, इसके लिए हमें पता है तो एरिया निकालना है। देखो कार फर्स्ट के लिए, तो यह हमारा कार फर्स्ट के लिए हो गया ये रीजन, ओके, ओ से लेकर 5 तक और ऊपर तक यहाँ से, तो ये एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं निकाल देता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अभी मुझे बेस बताओ, इसका बेस क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक है, मतलब ये हमारा डिस्टेंस कितना 5 माइनस 0, इसका मतलब कितना हो गया 5, ओके, तो ये हो गया 5। हाइट क्या होगी, ये हाइट, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा 0 से लेकर यहाँ तक कितना होगा 14.4, ठीक है, तो 14.4 भी लिख सकते हो, और मैंने बता दिया था कि उसको हम 130/9 भी लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर फॉर इजी कैलकुलेशन 130/9, 130/9 तो 14.4 ही हो गया डिवाइड करने के बाद, जो हमने कन्वर्जन में लिखा था। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 650 डिवाइडेड बाय ये 9 और 2 हो जाएगा 18, इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 36.11 मीटर, ठीक है। सेकेंड कार के लिए देखते हैं, देखो ये डिस्टेंस है सेकेंड कार के लिए, और इसके लिए हमें ये एरिया निकालना है। तो एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो एरिया होता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, ये याद रखो, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो उसमें जो कुछ आपको एरिया आएगा दैट एरिया विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, मतलब डिस्टेंस आएगा। तो सेकेंड कार के लिए ये एरिया होगा, बेस इतना होगा 0 से लेकर 10 तक, मतलब 10 हमारा बेस, और हाइट कितनी होगी 0.83। सो वी कैन राइट हियर कार सेकेंड distance traveled, okay, so it will be area under velocity time graph, that will be 1/2 base into height। तो उसके लिए बेस कौन सा होगा 0 से लेकर 10 तक, मतलब क्या हो गया 10 हो गई बेस की वैल्यू टाइम की, और हाइट कितनी हो गई 0 से लेकर 0.83, सो दैट इज द वेलोसिटी 0.83। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1/2 इंटू 10 इंटू हमने लिखा था इसको कैसे इसको 5/6 भी लिखा था हमने कैलकुलेशन में कन्वर्जन में। तो आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, जो इजी कैलकुलेशन के लिए लगता है वो, ठीक है। इसको डिवाइड करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 10 = 50 और 8 2 = 16। तो इसको डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 5/6 है, ठीक है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 4.166 मीटर। इन दोनों कार में से ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल दिखा रहा है, इट इज़ 36.11, इट इज़ अ मोर डिस्टेंस कंपेयर विद द 4.166। इसका मतलब कार फर्स्ट है वो ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया था, मतलब ये जल्दी ब्रेक लग गया था कार सेकेंड का, लेकिन कार फर्स्ट का है वो उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया इवन आफ्टर प्रेसिंग द ब्रेक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो कार फर्स्ट ट्रैवल farther when brakes were applied, ठीक है। तो ऐसे हमें सॉल्यूशन मिल गया।
Thank you.